गीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फूल और फलों के नर्सरी व्यवसाय से रांची के दोस्तों ने रचा इतिहास। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से उगाएं पौष्टिक हरा चारा। कुछ लोग नए नए प्रयोग के जरिए न सिर्फ पैसा कमाते हैं बल्कि दूसरे लोगों के मार्गदर्शन भी बन जाते हैं। तमाम किसान नर्सरी को घाटे का सौदा बताने से नहीं चूकते, लेकिन इनके बीच जो प्रगतिशील किसान होते हैं वो बंजर मिट्टी में भी सोना उगाने का साहस रखते हैं। झारखंड जिला रांची के ऐसे ही दो दोस्त अनूप कुमार और सुनील कुमार नर्सरी में फूल और फलों के साथ अन्य शोभाकारी पौधा तैयार कर बेचते हैं, जिससे यह दोनों ही प्रति वर्ष लाखों की आमदनी कमाते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु फल फूल सब्जियों और अन्य वृक्षों के नए पौधे तैयार करके बेचना एक व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है, जो बेहतर आमदनी कमाने का साधन साबित हो रहा है। इसी का सफल उदाहरण है रांची के दो दोस्तों की ये कहानी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रांची जिले के निवासी अनूप कुमार और सुनील कुमार की, जो कि वर्ष 2004 से नर्सरी का व्यवसाय कर रहे हैं और इससे लाखों की आमदनी भी कमा रहे हैं। 2004 में हम लोगों ने जब शुरू किया था, तो ये हैं सुनील कुमार महतो। दोनों ने हम लोग ने मिल के ये काम को शुरुआत किया और कैसे बढ़े इस तरह से रात दिन लगे हम लोग और इस तरह से बढ़ते बढ़ते बढ़ाएं इसको। बिजनेस को शुरू करने में शुरू में तो काफ़ी कठिनाइयाँ आई, लेकिन हम लोग फेस करते हुए धीरे धीरे इसको बढ़ाते गए। शुरू में हम लोग 4 स्टाफ से ये बिजनेस को चालू किए। आगे जाके हमारे साथ स्टाफ और जुड़ते गए, काम बढ़ता गया और उस तरह से आज काम अभी हमारे पास में करीबन 60 से 70 स्टाफ काम करते हैं और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं बिजनेस में और काफ़ी इम्प्रूव भी हो रहा है काम में। हमारा स्टेट काफ़ी पिछड़ा हुआ है और स्टेट के मुकाबले, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, आपका साउथ, काफ़ी हम लोग से आगे हैं और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के भी किसान जुड़े हम लोग के द्वारा, या तो फिर जो इंटरेस्ट रखते हैं इस प्रोफेशन में आएँ और कुछ अच्छा करें। हम लोग मार्गदर्शन के लिए तैयार हैं कि हम लोग यहाँ के लोगों को भी इस लाइन पे लाएं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि छोटे स्तर से इस व्यवसाय की शुरुआत की। पहले केवल मौसमी पौधे ही तैयार करते थे और फिर जैसे जैसे इसमें सफलता मिली तो हर मौसम में नए पौधों की उपलब्धि बनी रही। इसके लिए इन्होंने अपनी फार्म पर
ग्रीन हाउस और पॉली हाउस को बनाया, जिसमें मौसम के अनुसार वातावरण में परिवर्तन कर नए पौधों को तैयार करते हैं। किसान भाइयों, इन्होंने बताया कि ये कई फूल और फलों के पौधों को बडिंग, कटिंग और ग्राफ्टिंग विधि से तैयार करते हैं। कई पौधों को बीजों द्वारा सीधे प्रो ट्रे और पॉलिथीन बैग में बुवाई कर नए पौधे तैयार करते हैं। फूल की लाइन में अनूप कुमार के साथ इस लाइन में जुड़ा और इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए, फूल के व्यवसाय को बढ़ाते हुए आगे बढ़ते गया। इस लाइन में हम लोग 2004 से शुरुआत की और ये ऐसा हम लोग साथ मित्र तो है ही और आगे भी रहेंगे। इस लाइन को जोड़ते हुए आगे बढ़ते गए हम लोग। और शुरुआत में तो हम सीजनल से शुरुआत किया। पिटूनिया, डायंथस, साल्विया, गजनिया, भरबेना, अस्टर, फ्लॉक्स, ये सारे सीजनल फ्लावर जो हम लोग शुरुआत के दौर में किए और अभी भी करते आते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा सेल होने वाले फ्लावर हैं पिटूनिया, डायंथस, साल्विया, भरबेना। ठंडे दिन में अच्छी तरह से खिलते हैं और बहुत ही मनमोहक होते हैं। फल में हम लोग के पास अभी आम का, लीची का, कटहल का, नींबू का भी है। और फ्लावर में परमानेंट पौधे में ऑर्किड का हो गया, साइकुलेंट प्लांट हुआ, कैक्टस का हुआ, प्लूमेरिया का हुआ, इस तरह का अनेक प्लांट है यहाँ पे। मोटा मोटी बोला जाए तो अभी मेरे पास लाखों प्लांट हैं। इन फ्लावर को सभी में खाद के रूप में जैविक खाद का ही इस्तेमाल करता हूँ। जैविक खाद में हो गया केचुआ खाद। केचुआ खाद गोबर द्वारा तैयार होता है, सारा प्लांट में मैं इसको डलवाता हूँ। और नीम का तेल जो स्प्रे में ऊपर से कीड़ा के लिए उसका यूज होता है। और खाद के रूप में और भी हैं, जैसे कोकोपीट हुआ। कोकोपीट को मैं बाहर से मंगाता हूँ और इसका इस्तेमाल प्लांट में करता हूँ। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर ऑर्किड में हो गया, एंथोरियम में हो गया, साइकुलेंट में हो गया और भी विभिन्न तरह के प्लांट है उसमें यूज होता है। पर सबसे ज़्यादा जैविक खाद का ही यूज होता है। आज इनके यहाँ नर्सरी में विभिन्न फलों, सब्जियों, फूलों, शोभाकारी और औषधीय पौधे आसानी से मिल जाते हैं। इनका कहना है कि कई पौधों को अन्य राज्यों से मंगवाकर भी नए पौधे तैयार करते हैं। इसके लिए सामान्य तौर पर वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, गोबर की खाद, परलाइट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ऐसे तो हम लोग शुरू में सीजनल फ्लावर का काम करते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे और भी प्लांट को जोड़ते गए। नए नए प्रकार के प्लांट, जैसे कि देश विदेश काफ़ी माने आते हैं, बाहर से भी प्लांट आते हैं। तो हम लोग पूना, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह स्टेट से भी परचेज करके इधर मैंने प्लांट ला के उसको प्रोपगेट किए और उस प्लांट को बढ़ाएं। और उसमें भी काफ़ी अच्छा सा मैंने मार्केटिंग है, काफ़ी डिमांड है। नए नए प्लांट के लोग काफ़ी मैंने डिमांड रखते हैं इधर। मैं दोनों मित्र मिल के इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2004 से अभी तक मैं सहयोगी की तरह हम लोगों के दोनों के ऊपर विश्वास, एक दूसरे पर विश्वास के रूप में ही हम लोग इस लाइन को अभी तक बढ़ाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों को बोला जाए तो हम लोगों का साल का टर्नओवर 3 करोड़ के आसपास का है। इसमें शुद्ध रूप से हमारी आमदनी वही 40 लाख के आसपास का होता है सालाना। मैं विश्वास करता हूं कि किसान भाई क्षेत्र में जुटे और इस रोज़गार को अपनाएं और यहाँ पे आके देखें और ट्रेनिंग के तौर पे सीखे। निःशुल्क प्रशिक्षण मैं किसान भाइयों को देना चाहता हूं। अगर जो भी इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दूंगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारी